हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि फाइनली प्रज्ञा जो होती है उसको रियलाइज़ हो रहा होता है कि दीक्षा की तरफ उसको प्यार हो रहा है, बट वो ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बट उसने ये तो सोचा ही था कि अब वो दीक्षा के रूह पे कब्जा करके ही रहेगी, और दीक्षा का तो ये सब पता था कहीं ना कहीं कि प्रज्ञा क्या कर रही है और क्या नहीं। उसके बाद ये लोग ऑफिस चले जाते हैं और आज प्रज्ञा बिल्कुल सिंसियर वाइफ की तरह थी। दीक्षा को डाउट हो रहा था कि आखिर प्रज्ञा की तबीयत तो ठीक है ना, ये इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही है कि अब मेरी पसंद का सूट पहन रही है एंड और। बट जब ये हरकतें प्रज्ञा कर रही थी तो दीक्षा भी पीछे रहने वालों में से नहीं थी। दीक्षा ने भी वही साड़ी पहनी थी जो प्रज्ञा ने उसको ला के दी थी। यहाँ पूरा प्रॉपर कंपटीशन चल रहा था दोनों में। दैन जब ऑफिस जाते हैं तो कैबिन में एक दूसरे का मन नहीं लगता और एक दूसरे के पास आना, हाय हरकतें क्या ही कहना। एंड देन उसके बाद जब घर की ओर रवाना हो रहे थे तो दीक्षा का ये बॉसी रूप देख के तो प्रज्ञा एकदम मेल्ट हो जाती है। उसको नहीं समझ आता कि वो ये क्या कर रही है। जब वो उसको आइसक्रीम ला के देती है एंड देन ड्राइविंग सीट पे आके बैठती है तो शी वॉज लाइक कि मैं ये क्या कर रही हूँ, ओ गॉड शिट। अब इसके आगे जब गाड़ी स्टार्ट नहीं करती है थोड़ी देर तक प्रज्ञा, तो दीक्षा बोलती है कि चलेंगे या फिर मैं चलाऊँ। प्रज्ञा कुछ नहीं बोलती और गाड़ी स्टार्ट कर देती है और फिर रवाना हो जाती है। थोड़ी दूर ही चलती हैं कि जो दीक्षा थी वो पूरी आइसक्रीम खा ही रही थी। थोड़ी सी आइसक्रीम बची थी तो वो प्रज्ञा की तरफ करती है, उसके फेस के लाइक उसके एकदम लिप्स के पास ला के रख देती है और बोलती है कि टेस्ट कर लीजिए, काफ़ी टेस्टी है। प्रज्ञा बोलती है कि अगर मेरे लिए भी खानी थी तो फिर मेरे लिए भी मंगा ही लेते। दीक्षा बोलती है मैंने कब मना करा था, अगर आपको खानी थी तो आप भी ला सकते थे। प्रज्ञा बोलती है बट आपने तो एक भी बार नहीं बोला था कि आप भी खा लीजिए। दीक्षा बोलती है कि मुझे क्या पता था आपको खानी है या नहीं, मुझे खानी थी दैट्स वाई मैंने बोला। आपको खानी है तो अब आप खा लीजिए। प्रज्ञा बोलती है अब नहीं खानी मुझे। दीक्षा बोलती है तो टेस्ट तो कर लीजिए, सच्ची में टेस्टी है। दीक्षा प्रज्ञा कहती है कि आई नो टेस्टी है, ठीक है मैं लेके आई हूँ ना दैट्स वाई वो टेस्टी होगी। दीक्षा बोलती है अच्छा वो आप लेके आई है दैट्स वाई टेस्टी है, वैसे टेस्टी नहीं होती। प्रज्ञा कहती है कि हाँ वैसे टेस्टी नहीं होती। तो दीक्षा बोलती है तो फिर तो ज़रूर खाइए, और लिटरली वो उसके लिप्स पे आइसक्रीम लगा देती है। जब वो ये हरकत करती है तो प्रज्ञा बोलती है क्या कर रही हैं आप। तो प्रज्ञा दीक्षा कहती है कि आप आइसक्रीम खा नहीं रही हैं तो खिला रहे हैं, आपने मुंह खोला नहीं तो हमने आपके लिस्ट पे लगा दी, आप इसको लिख कर लीजिए। जब वो इस तरीके से बोलती है तो जो प्रज्ञा होती है ना उसकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और वो उसको ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। कहीं ना कहीं वो इस बात को नेगलेक्ट कर रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में भाई दुख दुख और ये सब कुछ उसको फुल इम्प्रेस कर रहा था। दीक्षा का ये बॉसी रूप, ऑलवेज प्रज्ञा ही बॉस रही है हर जगह, चाहे फिर वो कॉलेज में हो, चाहे घर पे हो, चाहे फिर वो उसकी कंपनी में क्यों ना हो। बट अब उसकी वाइफ उसके ऊपर ये बॉसी रूप जो दिखा रही है वो तो अनबिलीवेबल था ही। एंड देन जो प्रज्ञा होती है वो लिटरली जैसे ही दीक्षा आइसक्रीम वहाँ से हटाती है तो वो सच्ची में अपने टंग से वो सारी जो उसने लिप्स पे आइसक्रीम लगाई थी वो लिक करती है, और उसका टेस्ट जो आता है वो अलग ही लेवल का था। प्रज्ञा बोलती है इसका टेस्ट कुछ अलग सा लग रहा है। दीक्षा थोड़ा सा उसके करीब आती है, उसके कान के पास आती है और एक गहरी लंबी सांस लेती है और उसके कान में सांस को छोड़ती है और बोलती है ये मेरी छोटी है ना दैट्स वाई ज़्यादा स्वीट है, और पीछे हो जाती है। हाय दीक्षा की ये हरकतें प्रज्ञा को पागल सा कर रही थी। कहते हैं ना कि वो उसके करीब भी जाना चाह रही थी बट वो खुद को कंट्रोल कर रही थी कि नहीं मुझे मुझे इनके करीब मतलब उनके रूह के पास जाना है, उनके जिस्म के नहीं। बट दीक्षा का ये रूप है किसी को भी पागल कर दे। फिर प्रज्ञा तो उसकी वाइफ थी, प्रज्ञा तो पहले से ही उससे फ्लैट हुई पड़ी थी। अब ये लोग लिटरली घर पहुंचते हैं। जब दोनों घर पहुंचते हैं तो फिर
प्रज्ञा जो होती है वो दीक्षा का डोर ओपन करती है। एंड देन दोनों साथ में अंदर ही जा रहे थे कि वहाँ पे नानी माँ और उसकी मम्मी पकड़ लेती है। बोलती हैं कि ये बताओ तुम दोनों को चलता क्या रहता है, तुम दोनों को घर परिवार का कुछ रहता है या अपने में ही रहते हो। प्रज्ञा और दीक्षा दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं कि क्या हो गया घर पे जो इस तरीके से नानी माँ बोल रही है उनसे। तो प्रज्ञा बोलती है क्या हुआ, दीक्षा भी सेम बोलती है कि क्या हुआ। देन उसके बाद जो उसकी नानी माँ होती है वो बिठालती है दोनों को और बोलती है कि इसका कजिन आया था, अब वो चला भी गया और हम किसी को पता भी नहीं है। प्रज्ञा बोलती है तो क्या हुआ, वो आया था चला गया। दीक्षा भी सेम ही बोलती है कि हाँ ठीक है फिर क्या हुआ। तो उसकी नानी माँ बोलती है कि ऐसे थोड़ी होता है, घर में कोई आता है और चला भी है, कुछ पता नहीं। अब ऐसा करिए कि आप अपने पूरी फैमिली को डिनर के लिए इनवाइट कीजिए। दीक्षा बोलती है नानी माँ हमारे यहाँ ऐसे इनविटेशन क्यों। तो उसकी नानी माँ कहती है हाँ तो अब तुम्हारे यहाँ से तो इनविटेशन आया नहीं था तो हमने सोचा कि हम ही अपने यहाँ पे इनवाइट कर लें। दीक्षा को थोड़ा सा बुरा लग जाता है तो प्रज्ञा बोलती है अरे तो क्या हुआ, यहाँ पे खाओ चाहे वहाँ पे खाओ, बात तो एक ही है ना। तो दीक्षा को कहीं ना कहीं बहुत बुरा तो लगता ही है कि भाई डिनर के लिए इनवाइट तो करना चाहिए था जो कि नहीं हुआ है। ये बात नानी माँ को कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुरी लगी थी। वैसे तो उसकी नानी माँ काफ़ी ओपन माइंडेड थी बट कुछ चीज़ें होती है ना जिसमें कितना भी ओपन माइंडेड हो जाए इंसान बट थोड़ा सा तो पीछे रहता ही है। तो जो दीक्षा होती है वो कुछ नहीं बोलती। प्रज्ञा बोलती है हाँ यहीं पे बुलवा लेंगे, मैं कॉल कर देती हूँ। तो उसकी नानी माँ जो होती है बोलती है आज का नहीं अब कल का करना। तो बोलती है अभी तो टाइम है ना, आज का ही करवा लेते हैं। तो उसकी नानी माँ कहती है ठीक है। देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो कॉल करती है और बोलती है कि आप सब लोगों को डिनर पे आना है। दीक्षा प्रज्ञा को इस तरीके से सब हैंडल करते हुए देखती है तो उसको थोड़ा सा तो अच्छा लगता है, थोड़ा बुरा तो लगा था बट प्रज्ञा की ये हरकतें थोड़ी सी अच्छी क्यूट वाली थी। जो अपने इन लॉज की साइड ले रही थी तो काफ़ी अच्छा सा लग रहा था। ऑफ कोर्स ये तो हर किसी लड़की को इम्प्रेसिव लगता है, तो फिर कोई भी हर्टलेस भी होगी ना उसको भी लगेगा, चाहे बात जहाँ फैमिली की आएगी। दैन प्रज्ञा बोलती अब कोई शिकायत आपको, अब तो ठीक है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें नहीं था, हमें क्या पता कि शादी के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। उसकी नानी माँ कहती है कि यही होता है, तुम्हें तो कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या, अच्छा मैंने तुझे यूएस से पढ़ने भेजा। प्रज्ञा चुप हो जाती है वहाँ पे। दीक्षा बोलती है कि अरे तो क्या हुआ नानी माँ, देखो यूएस से पढ़ने भेजा दैट्स वाई तो ये इतनी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ना, हाँ यहाँ इंडिया में होती तो फिर मेरी तरह ही होती। तो नानी माँ कहती है कि क्यों तुम में क्या खराबी है, बिल्कुल तो सही सलामत हो, कितने तो अच्छे, इससे तो ज़्यादा दिमाग है, मुझे तो लगता है पैसा पूरा बर्बाद किया है वहाँ पढ़ा के। तभी उसकी मम्मी कहती है कि क्यों पीछे पड़ी रहती हो तुम बच्चों के। तो उसकी नानी माँ बोलती है कि तू चुप रह, बिल्कुल तू चुप रह, तूने ही बिगाड़ा हुआ है इस लड़की को, नहीं तेरी तरह सुधार के रखती मैं तो, तू कोई इतनी सी बिगड़ी। प्रज्ञा बोलती है कि अच्छा मैं बिगड़ी हुई हूँ। दीक्षा बोलती है कि अरे नानी माँ रहने दो ना, क्यों बुराई पे बुराई करे जा रहे हो। नानी माँ बोलते एक तो ये और ले आई, इनको 2 मिनट बुराई नहीं सुनी जाती अपनी वाइफ की, वो बुराई लायक है तो बुराई तो होगी। दीक्षा बोलती है कहाँ से बुराई लायक है, कितनी तो अच्छी है, हर चीज़ तो फॉलो करती है आपकी, सबकी, घर परिवार की, हमारी भी, फिर क्या दिक्कत है। अब भाई ये जब दीक्षा बोलती है तो प्रज्ञा उसको नज़र पर देख रही थी और एक अपने आप ही ऑटोमेटिक उसके फेस पे एक प्यारी सी स्वीट सी छोटी सी स्माइल आ रही थी। किस तरीके से ये एक दूसरे की साइड ले रहे थे इन दोनों को भी नहीं पता, ये एक दूसरे की अब किसी अदर से हल्की सी बुराई भी नहीं सुन सकते थे, बिल्कुल भी नहीं। हाँ बट भर भर के दोनों एक दूसरे की कर लेते थे बट तीसरा कोई कुछ बोले ये बर्दाश्त नहीं था। यही तो एक प्यारे से कपल की निशानी होती है है ना। यस। दैन उसके बाद यही थोड़ी सी नोकझोंक होती है। दैन उसके बाद प्रज्ञा बोलती है कि आप जाएँ, हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर शाम को नाइट में वो लोग आ जाएंगे। तो जो उसकी नानी माँ बोलती है कि हाँ, उसकी मम्मी जो होती है बोलती है दीक्षा थोड़ा सा रेस्ट करके आप आ जाइएगा, थोड़ा सा डिनर में हेल्प करवा लेंगे। प्रज्ञा बोलती है कि वो क्यों हेल्प करवाएंगी आप, जो नौकर से उनको बोल दीजिए। तो बोलती है अरे बेटा घर पे गेस्ट आते हैं तो समझते नहीं हो ना, घर का ही इंसान खाना बनाता है, ऐसा थोड़ी है हम किसी से भी खाना बनवा लेंगे। तो बोलते हैं कि मेड का भी खाना अच्छा होता है। तो बोलती है बेटा तुम समझते नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। तो प्रज्ञा बोलती है ठीक है। अब लाइक लिटरली ये लोग ऊपर चले जाते हैं एंड देन उसके बाद चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद जैसे ही दीक्षा रूम में मतलब वॉशरूम से बाहर आती है तो प्रज्ञा बोलती है आप थोड़ा सा रेस्ट कर लो फिर नीचे चलेंगे। तो दीक्षा सुनती है नीचे चलेंगे तो बोलती है कि आपको थोड़ी जाना है, हाँ 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 आप
क्यों परेशान हो रहे हो? तो प्रज्ञा बोलती है हाँ ठीक है। देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है वो तो अपने लैपटॉप पे वर्क कर रही होती है और जो दीक्षा होती है वो हल्का सा अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है। थोड़ा सा आधे घंटे फ़ोन यूज़ करने के बाद लिटरली वहाँ पे नीचे से आवाज़ आती है कि दीक्षा बेटा अगर फ्रेश हो गए हो तो नीचे आ जाओ। दीक्षा बोलती है कि मैं नीचे जा रही हूँ। प्रज्ञा बोलती है रुकिए। दीक्षा बोलती है क्या हुआ? तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि मैं भी चल रही हूँ। दीक्षा बोलती है आप क्या करेंगी? प्रज्ञा बोलती है जो आप करेंगी। दीक्षा बोलती है मैं तो डिनर में हेल्प करवाऊंगी। तो प्रज्ञा बोलती है मैं भी करवाऊंगी। दीक्षा बोलती है हाँ आपको क्या हो गया है सुबह से? प्रज्ञा बोलती है कि कुछ नहीं, ऑफ कोर्स अब आप नीचे अकेले हेल्प करवाएंगे और मैं यहाँ बैठूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एंड देन इतना कहती है दीक्षा उससे पहले कुछ लफ्ज बोलती है। प्रज्ञा उसका हाथ पकड़ती है और नीचे की तरफ जाने लगती है। ओह गॉड, ये वाइफ वाली हरकतें दिल ले लिया यार। एंड देन उसके बाद वो नीचे स्टेयर से जाते हैं। उसकी मम्मी देखती है कि लिटरली दोनों के दोनों साथ में नीचे आ रहे हैं। तो उसकी मम्मी कहती है प्रज्ञा तुझे कुछ चाहिए क्या? तो वो बोलती है कि नहीं मम्मा। तो बोलती है कि फिर तू क्या कर रही है यहाँ पे? तो बोलती है कि मैं हेल्प करवाने आई हूँ। उसकी मम्मी कहती है हेल्प और तू? तो प्रज्ञा बोलती है हाँ तो दीक्षा भी तो हेल्प करवा रही है ना, तो मैंने सोचा मैं भी हेल्प करवा दूँ। उसकी मम्मी कहती है ठीक है चलो। दोनों किचन में लेके जाते हैं। अब जो उसकी मम्मी होती है वो दीक्षा को सब बता देती है और वहाँ पे एक मेड को लिटरली उनकी हेल्प के लिए छोड़ देती है। और जो उसकी मम्मी होती है क्योंकि वहाँ पे प्रज्ञा भी थी तो बोलती है कि तुम दोनों काम करो मैं जा रही हूँ और जब हो जाए तो मुझे बता देना। तो जो प्रज्ञा होती है बोलती है अरे मामा आप कहाँ जा रही हो? आप भी तो रुको ना, आप ही तो करवाओगे। तो बोलती है कि नहीं तुम दोनों मिलके कर लो। और इतना कहते हुए एक स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। प्रज्ञा बोलती है लाइक मामा को क्या हो गया, ये ऐसे स्माइल करते हुए क्यों जा रही है? दीक्षा जो होती है वो प्रज्ञा की तरफ देखती है, एक प्यारी सी स्माइल देती है और हल्का सा शाय फील करती है और फिर अपने काम की तरफ झुक जाती है। प्रज्ञा दीक्षा को भी देखती है और बोलती है इनको भी क्या हो गया, ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? एंड देन उसके बाद प्रज्ञा बोलती है बताइए मैं क्या करूँ? दीक्षा बोलती है कि आपको क्या क्या आता है? प्रज्ञा बोलती है मुझे सब आता है, बस मैंने कभी करा नहीं है। तो दीक्षा दोबारा से हंसती है और बोलती है कि ठीक है आप ये जो अनियंस रखे हैं ना इनको कट कर दीजिए। प्रज्ञा बोलती है ठीक है। अब लिटरली वो नाइफ लेती है एंड देन उसके बाद चॉपिंग बोर्ड लेती है। अब वो मतलब पहले तो छीलती है उसको, उसका पील निकालती है। जैसे ही वो निकाल रही होती है तो कहीं ना कहीं वो एक बार हल्का सा उसके फिंगर पे ही हल्का सा नाइफ लगता है जिसमें ब्लड नहीं आता, हल्का सा ही लगता है। और वो इतनी तेज चिल्लाती है आउच। दीक्षा उसके पास आती है बोलती क्या हुआ? तो वो फिंगर देखती है और उसमें कोई ब्लड नहीं था। बोलती क्यों चिल्ला रहे हो, कहाँ लगी है? तो प्रज्ञा बोलती मुझे लगा ना लग गई है, टच हुआ था नाइफ मेरे फिंगर पे। दीक्षा बोलती है तो आपको नहीं आता तो आप रहने दीजिए ना, जब आता ही नहीं है इतने से टच पे इनको चिल्लाना है। तो प्रज्ञा बोलती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आता है, ठीक है मुझे आता है सब कुछ, आप करिए मैं कर रही हूँ। एंड देन उसके बाद वो दोबारा से पील से निकाल देती है एंड देन चॉपिंग बोर्ड पे प्याज को काटना शुरू करती है। अब लिटरली जस्ट उसने एक प्याज काट लेती है। अब क्योंकि इतने सारे लोगों का खाना बनाता है तो सिर्फ एक प्याज तो कटनी ही नहीं थी, काफ़ी सारी प्याज थी। तो एक प्याज काट लेती है, दूसरी प्याज काट लेती है और फिर उसके आँख से जो आंसू टपकते हैं, जो आंसू टपकते हैं। दीक्षा जो होती है लिटरली पहले तो वो लाइक काम कर रही होती है, फिर उसका एकदम से ध्यान जाता है प्रज्ञा की तरफ, उसकी फेस की तरफ जो वो आंसू ऐसे रो रही थी। लिटरली वो देखती क्या हुआ आपको, आप रो क्यों रहे हो? प्रज्ञा बोलती है आपके वजह से। दीक्षा बोलती है मैंने क्या किया? तो प्रज्ञा बोलती है आपने जो काम दिया उसमें सिर्फ रोना ही तो होता है, आपको मुझे रुलाना ही होता है ना। दीक्षा बोलती है मैंने क्या दिया है? अब वो लिटरली उसको याद आता है कि उसने तो प्याज काटने के लिए दिए। अब भाई जब प्याज कटेगी तो आंसू तो आने ही है। प्रज्ञा लिटरली अपनी आंखों को ऐसे मलती है एंड देन दोबारा से प्याज काटने लगती है। दीक्षा बोलती है छोड़िए आप मैं कर लूँगी। प्रज्ञा बोलती है नहीं आपने तो मुझसे शादी इसलिए करी है कि आप मुझे रुला सके। दीक्षा बोलती है कुछ भी मत बोलिए ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक ही सा काम दिया है उसमें भी आपके टेंसू बाहर आने लगे। प्रज्ञा बोलती है सीरियसली क्या मैं कर नहीं रही हूँ, क्या मैं कर नहीं रही हूँ? प्याज में तो सबके ही आंसू आते हैं ना, मेरे क्या स्पेशली आए, मैं क्या दिखावा कर रही हूँ?
लिटरली यहाँ पे ये दोनों फाइट करने लगती है और फाइट आर्ग्यूमेंट होने लगती है और प्रज्ञा का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता और लिटरली वो चॉपिंग भी कर रही थी और वो चॉपिंग में प्याज की जगह अपनी फिंगर को काट लेती है और वहाँ ब्लड हो जाता है। अब जब पूरा कटा तब प्रज्ञा के मुँह से एक आवाज़ नहीं निकलती है, जब लिटरली वो दोनों फाइट में ही आर्ग्यूमेंट में लगे हुए थे। फिर उसके बाद जैसे ही एकदम से दीक्षा वहाँ से आर्ग्यूमेंट करती है और बोलती है कि मुझे आपके ना मुँह ही नहीं लगना है, आप ना हमेशा बस उल्टी बात करते हो। दीक्षा बोलती है हाँ मैं ही तो उल्टी बात करती हूँ, आप तो बिल्कुल सीधी बात करते हो ना, बिल्कुल सही सवेली। आपने मुझे ऐसा काम दिया जिससे मैं रो सकूँ, क्योंकि आपने ठाना हुआ था मुझे शादी इसलिए करी कि जिससे मैं रो। दीक्षा बोलती है और मेरे पास कोई काम नहीं था ना, जो मैंने शादी आपसे करी आपको रुलाने के लिए, मैं आपको जानती तक नहीं थी, मैं आपको क्यों रुलाऊंगी। इस तरीके से जब इन लोगों की आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो दीक्षा फिर उसके बाद बोलती है कि जाइए मुझे बात ही नहीं करनी। एंड देन वो नीचे की तरफ देखती है जहाँ पे चॉपिंग बोर्ड था, वो वहाँ देखती है पूरा रेड, क्योंकि प्रज्ञा ने अपनी फिंगर कट कर ली थी और उसने एक चू तक नहीं बोला और वहाँ पे पूरा ब्लड हो रहा था। दीक्षा देखती है और ये क्या हुआ, और लिटरली वो उसका हाथ अपने हाथ में लेती है और बोलती है ध्यान कहाँ है आपका। और लिटरली वहाँ से जाके डायरेक्ट वो जो सिंक होती है उस पर ले जाके पानी के नीचे वो टैप को चालू कर देती है और पानी के नीचे उस फिंगर को कर देती है। और जो प्रज्ञा होती है लिटरली उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकलता। एंड देन वो बोलती है जल्दी से मेट को जल्दी फर्स्ट एड बॉक्स लेके आइए। प्रज्ञा जो होती है बोलती है इतना नहीं लगा। दीक्षा बोलती है सीरियसली आपको समझना ना नामुमकिन है, अभी अभी जस्ट टच हुआ था ना, तब तो आपने इतना चिल्लाया था इतना एक्टिंग किया था, और अब सच्ची में लग गया है तो एक एक लफ्ज़ नहीं बोला जा रहा है आपको। लिटरली ये प्रज्ञा का नेचर था कि जब वो नाटक करे तो खूब अच्छे से कर लेती, बट जब उसको दर्द होता था तो वो एक लफ्ज़ ना बोले। हाँ, ये कुछ हर किसी का नेचर होता है। इस तरीके से प्रज्ञा का नेचर था, जो कि प्रज्ञा को दीक्षा को काफ़ी बुरा लगता है। एंड देन फर्स्ट एड बॉक्स आता है और वो जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि रहने दीजिए इतना नहीं लगा। तो दीक्षा जो होती है वो बोलती है चुप, मैंने बोला ना यहाँ बैठिए। दीक्षा बोलती है कि नहीं बैठना मुझे। प्रज्ञा कहती है कि नहीं लगा है हट जाइए। तो जो दीक्षा होती है वो लिटरली उसको उसकी कमर से पकड़ती है और साइड में जो चेयर रखा था उस पर बैठालती है और बोलती है मैंने बोला बिल्कुल चुप, और उसके लिप्स पे अपनी फिंगर को रखती है और बोलती है कि अब बिल्कुल आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। एंड देन वो चेयर पे ना बैठ के वो फ्लोर पे बैठती है और उसकी फिंगर को अपने हाथ में लेती है। एंड देन बड़े ही प्यार से उस पर ऑइंटमेंट लगाती है एंड देन पट्टी कर देती है। और फिर जो प्रज्ञा थी वो बड़े ही प्यार से दीक्षा को देख रही थी, दीक्षा किस तरीके से फ्लोर पे बैठ के उसकी लाइक बैंडेड कर रही थी, बहुत ही प्यार से, बिल्कुल एक बच्चे की तरह, कि जैसे बहुत ज़्यादा लग गया। हाँ लगा तो ऑफकोर्स कटने के बाद थोड़ा ही लगता है, बट वो दीक्षा के लिए शायद बहुत ज़्यादा था क्योंकि उसमें ब्लड बहुत ज़्यादा निकला था। अब जो प्रज्ञा होती है वो बैंडेड करवाने के तब कुछ नहीं बोलती। एंड देन उसके बाद दीक्षा उठती है और बोलती है कि आपको कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं बैठिए। प्रज्ञा बोलती है फिर मेरे आने का फ़ायदा ही क्या है। तो दीक्षा बोलती है किसने बोला था, आप जाइए वर्क कर लीजिए। प्रज्ञा बोलती है बट मुझे हेल्प करवाना था आपका। तो दीक्षा बोलती है करवा लिया ना हेल्प, काम और बढ़ा दिया। प्रज्ञा बोलती है कि अब वो मैं क्या करूँ, अगर मैं हेल्प करवाने जाऊँ तो काम बढ़ जाता है, बट ऑफिस में तो ऐसा नहीं है ना, ऑफिस में तो मैं औरों की भी हेल्प कर देता हूँ। तो प्रज्ञा बोलती है कि दीक्षा बोलती है कि हाँ बट वो ऑफिस है ना, ये घर है, आपने कभी काम नहीं किया और लिटरली आपसे कोई नहीं कह रहा कि आप हेल्प करवाइए, आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बड़े प्यार से बोलती है। तो दीक्षा होती है वो उसको ये चीज़ उसको अच्छी लगती है। देन वो साइड में स्टेयर्स बैठ जाती है और अपना लैपटॉप मंगा लेती है और वहाँ लिटरली वो वहाँ पे ही अपना वर्क चालू कर देती है। देन उसके बाद जब डिनर बन जाता है तो उसकी मम्मी आती है तो वो देखती है कि जो दीक्षा है वो लिटरली पूरा काम कर रही है और जो प्रज्ञा है वो साइड में चेयर लेके अपने लैपटॉप पे किचन में ही काम चालू करके बैठी हुई है और उसकी जो मम्मी आती है वो अपना सिर पकड़ लेती है, बोलती है कि प्रज्ञा बेटा आप तो हेल्प करवाने आए थे, दैट्स वाई मैं चली गई थी, और आप तो अपना लैपटॉप खोल के बैठे हुए हैं, लैपटॉप में कौन सी डिनर बन रहा है ये बताइएगा, कौन सी रेसिपी देखी जा रही है। तो प्रज्ञा जो होती है वो अपनी फिंगर दिखाती है जिस पे बैंडेड लगा हुआ था, बोलती है
वो मुझे लग गया ना, तो फिर इन्होंने मुझे काम नहीं करने दिया। तो उसकी मम्मी जो होती है वो पास आती है दोनों को, और दोनों को पास लाती है, एंड देन दोनों का सिर जो होता है एकदम पास में लाती है और बोलती है तुम दोनों को ना नज़र ना लगे, बिल्कुल ऐसे ही क्यूट से कपल बने रहो और ऐसे ही नोक-झोंक और प्यार भरी तकरार रहे। अब लिटरली जब ये हरकत हो रही थी तो प्रज्ञा और दीक्षा की नज़रें एक दूसरे से टकराती है और कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को देख के शायद फील कर रहे थे, अच्छा फील कर रहे थे कि यार ऐसा कपल ही बड़े ही क्यूट और परफेक्ट है। एंड देन उसकी मम्मी जो होती है वो सब कुछ टेस्ट करती है और बोलती है वाह बेटा वाह कितना टेस्टी बना है। प्रज्ञा जब ये सुनती है तो उसको बड़ा सुकून सा मिलता है, आखिर उसकी वाइफ ने जो खाना बनाया है और इतना तारीफ हो रही है तो भाई कुछ तो बनना था। तो प्रज्ञा जो होती है बोलती है कि मम्मा सारा क्रेडिट मुझे जाता है। उसकी मम्मा कहती है क्यों, तो बोलती है कि ऑफ कोर्स मैंने ही तो अनियन काटा था ना, दैट्स वाई ये इतना अच्छा बना है। उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ मुझे पता है तुझे कितनी कुकिंग आती है, 2-4 चीज़ों के अलावा तुझे कुछ नहीं आता। प्रज्ञा बोलती है कि मम्मा ऐसे मत बोलो, मुझे क्या खाना बनाना नहीं आता। तो उसकी मम्मा कहती है हाँ हाँ इसको बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। दीक्षा कंफ्यूज होती है कि इनको खाना बनाना आता है या नहीं आता है, आई एम कंफ्यूज। तो जो उसकी दीक्षा कंफ्यूजिंग निगाहों से दोनों को देख रही थी, तो जो उसकी मम्मी होती है बोलती है कि हाँ बेटा आता है बट इंडियन फूड इसके बस का नहीं, हाँ बट बाकी सारे दुनिया भर के फूड बनवा लो ये लड़की एकदम होटल जैसा बना देगी, बट इंडियन फूड नॉट पॉसिबल। तो जो प्रज्ञा होती है वो बोलती है कि हाँ तो वो मुझे थोड़ा कम पसंद है ना, दैट्स वाई। दीक्षा बोलती है ओह इनको इंडियन फूड कम पसंद है, ओके। और दीक्षा कुछ जो थी उसको सिर्फ और सिर्फ इंडियन ही फूड आता था, अदर फूड्स उसको बहुत कम आते थे। तो हो गए ना मेड फॉर ईच अदर। कोई कुछ बना लेगा कोई कुछ बना लेगा। देन उसके बाद जो प्रज्ञा होती है बोलती है कि लास्ट में मैं थोड़ा सा कुछ बना देती हूँ। तो दीक्षा बोलती है कि नहीं आप नहीं बनाएंगे, आपके फिंगर में लगा हुआ है, नो वे आपका भी और बना लीजिएगा। देख प्रज्ञा बोलती है कि प्लीज़ ना मुझे बना दे दीजिए। दीक्षा बोलती है नहीं आज नहीं, फिंगर में लगा हुआ है, नो वे। अब भाई इस तरीके से तकरार देके उसकी मम्मी को बहुत सुकून मिलता है कि फाइनली मैंने अपने घर की जो बहू चूज़ करी है या फिर अपनी बेटी के लिए जो वाइफ चूज़ करी है वो बिल्कुल परफेक्ट है मेरी बेटी के लिए। एंड देन उसके बाद दीक्षा की फैमिली आ जाती है, सब लोग दीक्षा से मिलते हैं, प्रज्ञा से मिलते हैं, ये दोनों आशीर्वाद लेते हैं बुआ जी का और दीक्षा के पापा का, एंड अपने कजिन से मिलते हैं। एंड देन फिर उसके बाद थोड़ी सी बात कपड़े शपड़े लड़ा के डाइनिंग टेबल पे चले जाते हैं डिनर के लिए। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।